हेलो वीवर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम वुड एप्पल का अचार बनाने वाले हैं। यह अचार बहुत ही टेस्टी बनता है और इसे हम साल भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसे बनाना। अचार बनाने के लिए मैंने 7 वुड एप्पल लिए हैं। अगर वज़न में देखेंगे तो यह 1 किलो है। वुड एप्पल इस प्रकार से दिखता है, बाहर से एकदम सख्त होता है और अंदर इसका खट्टा पल्प होता है। अब अचार के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। खड़े मसालों में मैंने लिया है 3 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी दाना। ये सारी चीज़ों को दरदरा पीसना है पहले भूनने के बाद। और लिया है सूखे पाउडर मसाले में 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 3 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 3 चम्मच नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कटोरी लिया है सरसों का दाल। अगर वज़न में देखेंगे तो यह 200 ग्राम है। और 200 ग्राम लिया है सरसों का तेल, यह भुनने के लिए है। और अगर इसे साल भर के लिए स्टोर करके रखेंगे तो 200 ग्राम सरसों का तेल और चाहिए होगा। चलिए अब इसे तोड़ लेते हैं और इसका पल्प अलग कर लेते हैं। क्योंकि यह बाहर से बहुत सख्त होता है, इसीलिए किसी भारी चीज़ से इस प्रकार तोड़ना होता है और इसके पल्प को निकालना होता है। यह बेल के जैसे ही होता है, बाहर एकदम सख्त होता है और अंदर इसका पल्प एकदम सॉफ्ट होता है। लेकिन स्वाद इसका डिफरेंट होता है। यह बहुत खट्टा होता है और बेल मीठा होता है। देखिए, सारे पल्प को इस प्रकार से निकाल लेना है और निकालने के बाद इसे अच्छे से मैश कर लेना है। इसके बीज को अलग नहीं करना है, इसके बीज सॉफ्ट होते हैं, अलग करने की ज़रूरत नहीं होती है इसको। देखिए, आसानी से हो जा रहा है। सारे पल्प को इसी प्रकार से मैश कर लेना है। अब इस पल्प को साइड में रख लेते हैं और एक कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। सूखे कढ़ाई में सब खड़े मसालों को भूनना है, धीमी आंच पर ही भूनना है। खड़े मसाले को धीमी आंच पर भूनने से अच्छा अरोमा आता है और इसका स्वाद और सुगंध दोनों बरकरार रहता है। अगर तेज़ आंच पर इसे भूनेंगे तो यह जल जाएगा और इसका स्वाद कड़वा हो जाएगा। खड़े मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब इसे बाहर निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब उसी कढ़ाई में सरसों के दाल को भूनेंगे। अगर आपके पास सरसों दाल नहीं है तो आप खड़ा सरसों ले सकते हैं और उसे धीमी आंच पर भून लेंगे। उसके बाद उसका दाल बना लेंगे छिलका निकाल के। मार्केट में बहुत आसानी से यह दाल मिल जाता है। अगर आपको यह दाल मिल जाए तो आप इस दाल का ही उपयोग कीजिए। सरसों दाल भी अच्छे से भून चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में तेल को डालेंगे। तेल हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद इसमें वुड एप्पल के पल्प को डालेंगे। हमारे यहाँ वुड एप्पल को कैद के नाम से जाना जाता है। आपके यहाँ वुड एप्पल को कौन से नाम से जानते हैं, बताइए कमेंट करके ज़रूर। पूरा वुड एप्पल को डाल देना है। अब इसे अच्छे से भूनना है। यह बहुत आसानी से भून जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह कैद का अचार बनाने की रेसिपी पसंद आ रही हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। देखिए, वुड एप्पल को धीमी आंच पर इस प्रकार अच्छे से भूनते रहना है। यह बहुत जल्दी से भून जाता है। थोड़ा तेल को ज़्यादा ही करना है, कम तेल में इसके जलने और चिपकने का डर होता है। थोड़ा ज़्यादा तेल में यह बहुत अच्छे से भून जाता है। वुड एप्पल के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये पेट के लिए रामबाण इलाज है। आप इसे किसी न किसी रूप में ज़रूर से शामिल करें अपने भोजन में। इसकी बहुत सारी चीज़ें भी बनती है, जैसे इसका चाट बनता है, चटनी बनती है, अचार बनता है और इसका बहुत ही टेस्टी सा शरबत बनता है, मीठा और नमकीन दोनों। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको नया कोई रेसिपी देखना है कैद का तो उसे भी कमेंट करके बताइए, जिससे मैं आगे उस रेसिपी को अपलोड कर सकूं अपने चैनल पर। यह बहुत अच्छे से भून चुका है। अब इसे किनारे कर देते हैं ठंडा होने के लिए।
तब तक ये खड़ा मसाला भी ठंडा हो गया है। अब इसे भी पीस लेना है। इसे दरदरा सा ही पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। देखिए इसे इस प्रकार ही दरदरा पीसना है। चलिए अब कैद को दूसरे बर्तन में खाली कर लेते हैं ताकि इसमें मसाला अच्छे से मिलाते बन सके। अगर आप लहसुन खाना पसंद करते हैं तो आप इसी समय पर लहसुन को भी डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। और अगर आप इसमें थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट पसंद करते हैं तो आप इस समय इसमें 1 चम्मच शक्कर डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा स्वाद आता है अचार में। कैद को धीमी आंच पर अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे अचार का ख़राब होने का डर रहता है। इस चीज़ का सावधानी ज़रूर रखें। अब इसमें सब मसालों को मिला लेते हैं। सबसे पहले दरदरा पिसा हुआ मसालों को डालेंगे, उसके बाद सूखा पाउडर मसाला डालेंगे, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो नॉर्मल मिर्ची ले सकते हैं। और लेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो तो आप बाद में डाल सकते हैं। सारे पाउडर मसालों को डाल लेने के बाद इसमें सरसों की दाल को डालेंगे। अगर आपके पास सरसों दाल ना हो तो आप सरसों लीजिए खड़ा और उसे भून लीजिए कढ़ाई पर, और उसके बाद इसे हल्का सा मिक्सी में दरदरा सा चला लेंगे तो भी आप इसे डाल सकते हैं। पर मार्केट में बहुत आसानी से सरसों का दाल मिल जाता है, आप उसे लेकर आ सकते हैं। देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से इस प्रकार से मिक्स कर लेना है। इसमें कोई भी प्रकार का गुठली ना हो, सारे मसाले अच्छे से एक दूसरे में मिला होना चाहिए। कैद एक सीजनल फ्रूट है, अगर आपको मिले तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिए। देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे एक साफ़ कंटेनर में रखेंगे। जहाँ तक हो सके हमारा जार जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस अचार को हम साल भर के लिए रखने वाले हैं। तो हमारा जो कांच का कंटेनर है वह साफ़ सुथरा हो और बिल्कुल भी पानी नहीं हो, तभी हमारा अचार साल भर के लिए चल सकता है। देखिए जार में अचार को अच्छे से भर लिए हैं। इस अचार को अगर आपको थोड़े ही दिनों में खा के ख़त्म करना है तो आप इसे ऐसे ही रहने दे सकते हैं, और अगर आप इसे साल भर के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो फिर इसके लिए हमें 100 ग्राम सरसों के तेल को अच्छे से गर्म करना है। गर्म करने के बाद में इसे ठंडा कर लेना है और ठंडा सरसों के तेल को हमें इसमें डालना है, जिससे हमारा अचार साल भर के लिए ख़राब नहीं होगा। सरसों का तेल प्रिजर्वेटिव का काम करता है, इसीलिए अचार बनने के बाद इसमें डाला जाता है और यह साल भर ख़राब नहीं होता है उसके बाद में। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर में इसको डाल देना है। एक साथ डालने से अचार का तेल बाहर आ जाएगा और यह जार से बाहर गिरना चालू हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा डालना है। यह ऑब्जर्व होते जाएगा और धीरे धीरे नीचे भी जाते जाएगा। देखिए नीचे जा रहा है, इससे हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि हमको कितना तेल डालना है। तेल अचार के ऊपर तक होना चाहिए, तभी हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। लीजिए तैयार है हमारा बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी चटपटी सी अचार। आप इसे रोटी, पूड़ी, पराठा, चावल किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। यह बहुत ही टेस्टी होता है। इस अचार को आप एक बार ज़रूर बनाएं और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये अचार कैसे लगी। एंजॉय।